हेलो स्टूडेंट्स, विद्यासागर क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अभी आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल को आसान तरीके से कैसे याद करा जाए। अब उसके बाद में हम लोग एक एक पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो हमारा हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। इस पूरे जो वीडियो का सेक्शन होगा उसमें हम लोग आपको बताएंगे पोजीशन क्या है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, उसकी ऑकरेंस, उसके आइसोटोप्स, प्रिपरेशन और साथ ही साथ हाइड्रोजन के कुछ यूजेस और फिर उनके हाइड्रोजन के जो हाइड्राइट हैं, फिर उसके बाद में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हैवी वाटर होता है, वाटर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, प्रिपरेशन, उसकी रिएक्शन स्ट्रक्चर और ऐसी सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो हाइड्रोजन की बात करते हैं वो हमारी होती है कि हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक छोटा सा। अगर गाइस आप लोगों को नोट करना है तो फिर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक की जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझसे मैसेज करके इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। हाइड्रोजन जो है वो हमारा इज द लाइटेस्ट एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा हल्का एलिमेंट जो है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। अब क्यों हल्का है? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का है फर्स्ट मेंबर है। इट इज़ the first member of the periodic table। ये हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो हाइड्रोजन से शुरू होती है। अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद करने का और एक तरीका होता है, वो मैं उसके लिए एक अलग शॉर्ट वीडियो बता दूंगी, जिससे आपको एटलीस्ट 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो इजीली याद हो जाएंगे, 30 एटॉमिक नंबर तक के। और क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल में है सबसे फर्स्ट और लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ जो हम लोगों को पढ़नी है वो ये पढ़नी होती है पोजीशन। बहुत बार क्वेश्चन होता है हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लोग देख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसे साथ में नोट भी कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज responsible for its dual nature। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे डुअल नेचर। डुअल नेचर का जो मीनिंग है यहाँ पे ये होता है कि ये दो नेचर जो है वो शो करता है। डुअल नेचर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन होता है, आजकल तो हर फ़ोन डुअल सिम फ़ोन होता है। तो डुअल सिम मतलब एक ही फ़ोन में आप 2 सिम जो है वो लगा सकते हैं। उसी तरीके से डुअल नेचर जो होता है वो हाइड्रोजन का ये होता है कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन हमारा S1 मतलब वो फर्स्ट ए ग्रुप है वहाँ पे तो रहेगा, एस ब्लॉक के साथ में तो शेयर करेगा ही। क्यों? क्योंकि उसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1s1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन वो हमारा क्या है, 1s1।
तो ये हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में फर्स्ट ए ग्रुप के साथ में हमारा नेचर तो शो करेगा ही, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं। बट उसी के साथ में यहाँ पे और एक चीज़ होती है, देखो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट ए जो ग्रुप है, यहाँ पे हमें पता है कि एक कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, पूरी तरीके से, हर इंसान भी, हम लोग अपनी लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, उसी तरीके से हमारा जो हाइड्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट होता है वो भी सेटिस्फाई होना चाहता है फुल्ली अपने शेल को पूरा कंप्लीट करके वो भी एक तरीके से ये चाहता है कि हाँ कंप्लीट कर लिया जाए शेल, और फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिले। तो वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या तो वो अपने आप अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर दे, या तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी से ले जितने इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास में कमी हो रही है, या तो वो उतने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, या तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में एक्स्ट्रा है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो यहाँ पे 1s1 हाइड्रोजन के पास में ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, एल्कलीन मेटल्स जो होते हैं हमारे वो एक अपना इलेक्ट्रॉन हर वक्त दे देते हैं जिससे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, और या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने पूरे आउटर मोस्ट शेल को जो है ना कंप्लीट करके 1s2 बना दे। तो ये क्या होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की, ये इसको कहाँ से मिलती है, ये सिमिलर है हमारे हेलोजन्स की, ठीक है, फकल भर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ये हमारे हेलोजन्स हैं। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, द इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट behaving as electropositive elements like alkaline metals। यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो रही है, अल्कलीन मेटल्स मतलब हमारे फर्स्ट ए ग्रुप में है जो, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ए ग्रुप की बात नहीं हो रही है, वो एल्कलीन अर्थ मेटल्स होती हैं, उनका जो उनको आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें ऑलरेडी 1s2 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो फिर ये कर दें, ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, या तो ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर दे, द इलेक्ट्रॉन कैन बी gained to complete 1s subshell behaving as, अब ये किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरीके, लाइक हेलोजन्स। अब आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसको अगर आप चाहें तो आप हिंदी में एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक रफ वर्क है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे वो एलिमेंट होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए एक ए है एक बी है, दो मेरे पास में एलिमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ए से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसके पास में पैसा ज़्यादा है तभी तो ये किसी को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा धनी। आप लोग इस चीज़ को हिंदी में ही समझिए। और ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि पैसा ले रहा है तो पैसा लेने को हम लोग कहते हैं ऋणी।
धन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ऋण जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो इसीलिए जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस वाले एलिमेंट के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। तो इतनी बात हुई, आज हमारी बात हुई हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन और पोजीशन की। अब इसके बाद ना, जैसा मैंने आप लोग को बता दिया कि यहाँ पे दो तरीके की ये सिमिलैरिटी शो करता है, एक एल्कलीन मेटल की और एक हैलोजेंस की। तो इसकी पोजीशन डिसाइड कैसे हुई कि ये 1A ग्रुप में एस ब्लॉक में रहेगा एल्कलीन मेटल के साथ में। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन कैसे डिसाइड हुई, इसका ऑकरेंस क्या है और इन दोनों के साथ में इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या है, क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या डिसिमिलर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और नोट्स के लिए अगर आपको या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इन दी केस, तो फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे, विद्यासागर क्लासेस का एक फेसबुक पेज है वहाँ पे, या फिर टेलीग्राम पे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन दोनों में से किसी में भी मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू।